बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में ज़िला इंतज़ामिया की कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद मोहल का कहना है कि 50 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की अराजी वागुजार करवा ली गई है। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। जिला इंतजामिया गुजरांवाला का नजायज काबजीन के खिलाफ एक्शन कार्रवाई। कामोकी के इलाके साबू के दंदिया में असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भगवाना ने रेवेन्यू ऑफिसर और पुलिस की भारी नफरी के हमरा की। डिप्टी कमिश्नर फैयाज अहमद मोल की हदायत के ऊपर वारगुजार करवाई जाने वाली अराजी की मालियत 50 करोड़ से जायद है। नजायज काबजी ने वारगुजार अराजी 1160 कनाल सरकारी अराजी सूबाई हुकूमत की मलकियत थी। कैमरामैन आदिल शाह के साथ गजनफर शाह, ब्यूरो चीफ स्पेशल टीवी गुजरांवाला। पूरे मुल्क की तरह ज़िला सजावल में भी इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी हैं। ज़िला सजावल पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ताहम आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं इमदाद पठान से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पूरे मुल्क की तरह सजावल ज़िले में भी इलेक्शन 2024 की तैयारियां शुरू हैं, लेकिन यहां पर कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि ये पूरा ज़िला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िला है। इस ज़िले में कोई और मजबूत अपोजिशन पार्टी नहीं है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शिराजी ग्रुप में बड़े कांटे का मुकाबला होता था, लेकिन 2018 के इलेक्शन में शिराजी ब्रदर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली, तो सारे मुकाबले ही ख़त्म हो गए और वोटर की अहमियत ही ख़त्म हो गई। लेकिन शिराजी ब्रदर्स और पीपी के जालू में दूरियां जो हैं वो बरकरार हैं। ना तो पीपी के जाले शिराजी ब्रदर्स को कबूल करते हैं और ना ही शिराजी जालू को कबूल करते हैं। उनके प्रोग्राम, जलसे, जुलूस और रैलियां भी अलग अलग होती हैं। ये बैठे तो एक ही पार्टी में हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। और पीपी ज़िला सजावल मुकम्मल धड़ाबंदी का शिकार है, जिसमें नुकसान आवाम का हो रहा है। ज़िले में तैलीम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह है। रोड रास्ते खस्ता हाली का शिकार रहे हैं। तरक्याती स्कीम में बड़ी करप्शन में डूबी हैं। सरकारी इमारतें वगैरह खस्ता हाली का शिकार रहे हैं। सजावल को 2013 में ज़िले का दर्जा मिला था, उसको भी 12 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक ज़िले में ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बन सका है और आवाम बहुत सारी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। इमदाद पठान, स्पेशल टीवी न्यूज़, सजावल। शोरकोट में हल्का NA 110 से उम्मीदवार जवाद अली खान सियाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवामी खिदमत और इलाके की तामीर व तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अगर अवाम ने खिदमत का मौका दिया तो इंशाअल्लाह इलाके की महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। एक बुराई का रास्ता, करप्शन का रास्ता, 2 नंबरी का रास्ता, ऐसी सियासत का रास्ता जो सिर्फ जाती तौर पे अपने मफादात देखते हैं और वो अपने लिए सोचते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो ट्रैक है, हमारे बुजुर्गों का या मेरा, हमारा ट्रैक ये था कि मेरिट पे काम करें, लोगों की बेहतरी करें, करप्शन को कंट्रोल करें। देखिए सर, मैं गुजारिश करूं, अगर आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो आप लोगों की खिदमत भी नहीं कर सकते। कोई आपकी इंतजामिया भी कोई नहीं सुनेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वो कहेगा ये करप्ट बंदा है, इस बंदे ने तो अपने बारे में ही सोचना है ना। वो जाएगा अपने बारे में सोचेगा, हर कोई अपने बारे में आपके जो इंतजामिया वो भी अपने बारे में सोचना शुरू कर देगी। अब मैं एमपीए रहा हूं, उस दौर में यकीन करें, जो मैं अब के देखता हूं, जो एमपीए हैं या MNAs हैं, अभी भी देखता हूं, उस वक्त तो पहले थे, यकीन करें कोई एक लाइन थी, एक तरीकाकार था, उनमें वजहदारी थी। अफसर ऑफिसर्स के पास जाते थे, लोगों के मसाइल कहते थे, उनके काम होते थे। अब काम ना होने की वजह करप्शन है। जब आप अपना करैक्टर ही नहीं, आपका कोई किरदार ही नहीं होगा सर, तो आप किस तरीके से दूसरे को समझा सकते हैं? आप तभी दूसरे को समझा सकते हैं ना आप खुद ठीक है। अगर आप ठीक होंगे ना, आप पे कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्ग खान आरिफ खान रहे हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं एमपी रहा हूं, एक टेडी पैसे रुपए की कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता जिसने करप्शन की हो। ये देखिए ना, हर चीज जब एक मैं बताऊंगा, बंदे का पता तब चलता है। अब ये जो कैंडिडेट बाकी लड़ रहे हैं, जब इक्तदार आता है ना
फिर पता चलता है बंदे को। पावर आए ना जी, जब आपके पास पावर आएगी तो आपका पता चले जाएगा आप करप्शन कर रहे हैं या आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। अगर इक़्तिदार नहीं आता, वैसे तो सारे भाग रहे हैं, उनके पास इक़्तिदार आया ही नहीं, जब आएगा फिर मैं देखूंगा कैसे चलते हैं। यही कहूंगा कि ये जो 8 को इलेक्शन हो रहे हैं, ये हमारे इलाके, खासों में अपने इलाके की बात करूंगा कि शोरकोट में कम से कम ये सोचें कि आपने फैसला करना है कि किस बंदे को आपने लाना है। खुदारा अगर आप गलत बंदे को ले आएंगे तो फिर आप पे वो मुसल्लत हो जाएगा, फिर यही प्रॉब्लम फिर रहेंगी। आप ऐसा करें, ये सोचें आप, मैं लोगों पे सोच छोड़ता हूं, आप खुद देखें कौन करप्ट है, कौन 2 नंबर है, कौन गलत चक्कर देता है, कौन फ्रॉड करता है, कौन क्या किस लाइन पे खड़ा है। और देखिए मैं एक बात बताऊं, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन की शौकीन है ना, उनके जो नुमाइंदे होंगे वो उनसे भी बढ़ के करप्शन करेंगे। ऊपर से अगर कंट्रोल नहीं करेंगी पार्टीज, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है कंट्रोल करती हैं, पीएमएलएन कंट्रोल करेगी जो अपने केसों के लिए आई हुई है, अपने केस इसने कर लिए, लोगों की तबाही कर दी। पीपल पार्टी ने वो भी इसी तरह अपने मकसद, अपने मसले लोगों के लिए क्या कर रहे हैं भाई, हमें बताएं। आप लोगों को पता, आप लोग माशाल्लाह बेहतर मुशाहिदा कर सकते हैं इस चीज का, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। ओकाड़ा के नवाही गांव 32 2L रोड के करीब डकैती की वारदात, मज़ाहमत पर ताजिर जख्मी हो गया। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ओकाड़ा में थाना सदर की हुदूद नवाही गांव 32 2L रोड के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, मकामी ताजिर राना वसीम खलील शदीद जख्मी हो गया। मकामी ताजिर अपनी फैमिली के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि डाकुओं ने असले के जोर पर उसे रोक लिया। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मकामी ताजिर के मुताबिक एक डकैत ने पुलिस वर्दी भी पहन रखी थी। मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि जख्मी ताजिर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद में गुब्बारे फरोख्त करने वाले रशीद ने हेस्को की बिजली और STO के मुकदमे से जान छुड़ा ली और जेरे जमीन चला गया। मजीद जानते हैं इमरान देसवाली से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। अब्दुल रशीद हैदराबाद में जो कच्चे किले में रिहाइश पजीर हैं, और इनके खिलाफ एक वार्डा की तरफ से FIR दाखिल करी गई थी, जिसकी सदमे की वजह से वो इंतकाल कर गए। इनके साथ मेरे साथ इस वक्त इनकी वालदा मौजूद है। आए उनकी वालदा से पूछते हैं कि क्या मामला हुए थे। एकदम बापगा वाले आए थे, पुलिस वाले आए थे, वो जैसे घर में घुसे वैसे ही उसकी हालत जो उसी दिन से खराब थी। तो रात 3-4 दिन के बाद में रात को तो मैं बिल्कुल भाई नाम है SDO का। कल वालिद साहब गए थे मिलने के लिए उनसे, उन्होंने पता नहीं ऐसी क्या बात करी। वहां से आने के बाद वालिद साहब टेंशन में लग रहे थे मुझे। फिर इनको रात को खाना वाना दिया, खाना वाना खाने के बाद एकदम उल्टियां लग गई इनको। मैं हॉस्पिटल लेकर गया, वहां पर चेकअप वेकअप कराया। डॉक्टर ने बोला CT एक्सरा कराओ। CT एक्सरा करा कर लेकर आया हूँ। फिर डॉक्टर ने CT एक्सरा चेक करा। चेक करने के बाद बोला इन्हों की दिमाग की नस फट चुकी है, इन्हों को कोई ज़हनी टॉर्चर करा गया। इंतजामिया से क्या मुतालबा करते हो? इंतजामिया से क्या मुतालबा करें सर, किसी ने भी कोई भी कोऑपरेट नहीं करा हमारे साथ। इंसाफ तो चाहिए ना सर, SDO को पेश करा जाए, इंसाफ दिलाया जाए हमें। SDO भाग गया पंजाब, किसी गरीब की जान लेकर वो अपनी जान बचाकर पंजाब भाग गया। SDO इन्होंने बुला के पता नहीं क्या धमकी दी है, उसकी वजह से उसकी नस फटी है। बहुत परेशान किया। और क्या नाम, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बेचारा कमाता है, वो करता है। आंखों का पानी भी सूख गया रो रो के। मेरे भाई को कातिल वो बन के मिल गया और गुब्बारे बेचता था मेरा भाई। आपकी बात कर रही इलाका मकीन उनके अब्दुल रशीद के रिश्तेदारों से, उनका यही कहना था कि बाबदा की तरफ से इनके खिलाफ एक गैर कानूनी FIR दाखिल की गई। उस FIR के खौफ से अब्दुल रशीद की दिमाग की रग फटी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जबकि लवाहिकीन की जो माँ बहन का इल्जाम है कि बाबदा के SDO ने रिश्वत की वजह से, पूरी रिश्वत की वजह से इन लोगों को ब्लैकमेल करा, जिसके वजह से वो इंतकाल कर गए। इस वक्त मैं उनको मनाजिर दिखाना चाहता हूँ। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो मैं उस घर में मौजूद हूँ जिस घर में रशीद का इंतकाल हुआ है। का बताया जाए तो रशीद साहब के जो घर है उसके अंदर पानी की
पानी की मोटर भी मौजूद नहीं है। पानी की मोटर ना होने पर भी 6 लाख रुपए का बिल इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। साथ ही कैमरामैन के साथ इमरान देशवाली, स्पेशल न्यूज हैदराबाद। अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह की माहाना मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी प्रेस क्लब के मेंबरान और ओहदेदारान समेत पाक इंटरनेशनल मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर के तर्जुमान कासिम जावेद खान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। ब्यूरो चीफ स्पेशल टीवी खानेवाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम मजीद से हुआ, जिसकी सदारत अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह के सदर मलिक बिलाल खान ने की। इस मौका पर नए शामिल होने वाले मेंबरान का तारुफ भी करवाया गया और उन्हें प्रेस क्लब में खुशामदीद कहा गया, जबकि ओहदेदारान की जानिब से बाकायदा मुबारकबाद भी पेश की गई। इस मौका पर खिताब करते हुए प्रेस क्लब कच्चा खूह के सदर मलिक बिलाल खान ने कहा कि भत्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग से पाक सहाफत एक अजीम नेकी और इबादत के मुतरादिफ है, जिसका निमुल बदल अल्लाह के हुजूर मिलेगा। सहाफ़ी माशरे की आंख और कान हैं, हमेशा हक और सच का साथ देना चाहिए और सहाफ़ियों को माशरती बुराइयों के खिलाफ कलम के जरिए जिहाद करना चाहिए। तकरीब के शुराका से अवामी प्रेस क्लब के चेयरमैन हाकिम खान, सीनियर नायब सदर नईम कमांडो, नायब सदर राशिद कुरैशी ने भी खिताब किया। इस मौका पर यासिर महमूद कुरैशी, इमरान खान, आसिफ खान, अजहर शेखाना, नजम थराज, सैयद अहमद हसन ने बाकायदा प्रेस क्लब में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब के आखिर में कच्चा खूह के बुजुर्ग सहाफ़ी और नुमाइंदा नवाए वक्त राना इरशाद मरहूम की वफात पर अफसोस का भी इजहार किया गया और उनके लिए दुआए मगफिरत की गई। थाना फुल्लरवान पुलिस की मवेशी चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की 4 भैंसें और 5 गायें बरामद कर ली गईं, जबकि एक नाजायज असलहा रखने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर SHO थाना फुल्लरवान चौधरी इम्तियाज अहमद ने दीगर मुलाजमीन पर मुश्तमिल अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरों के 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद सफदर, जुबैर राजपूत, सयाम, औरंगजेब और अशफाक जट शामिल हैं, जिनके कब्जे से 4 भैंसें और 5 गायें जिनकी मालियत लाखों रुपए बनती है बरामद कर ली गयी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए माले मसरू का असल मालकान के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान का कहना है कि मवेशी चोरों और रस्सागीरों के खिलाफ सरगोदा पुलिस का क्रैकडाउन जारी रहेगा और मवेशी चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने SHO थाना फुल्लरवान चौधरी इम्तियाज अहमद और उनकी टीम को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी। लाहौर में इस्तांबुल चौक में ट्रैफिक वार्डन्स और टाउन हॉल मुलाजमीन के लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CTO लाहौर ने मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लाहौर में इस्तांबुल चौक में ट्रैफिक वार्डन्स और टाउन हॉल मुलाजमीन के लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CTO लाहौर अमारा अथर ने मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुकदमा अगवा, कार सरकार में मदाखलत, संगीन नताइज की धमकियों समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ट्रैफिक वार्डन्स ने नामालूम मोटरसाइकिल सवार को बैरियर हटाने से मना किया तो वो तैश में आ गया और बैरियर को ठुड्डे मारना शुरू कर दिए। बाद में मोटरसाइकिल सवार ने टाउन हॉल फोन करके साथियों को भी बुला लिया। जनरल सेक्रेटरी CBA गुलनवाज सवाती की क़यादत में 15 से 20 टाउन हॉल मुलाजमीन ने वार्डन्स पर शदीद तशद्दुद किया। मुलजिमान ने टाउन हॉल ले जाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। ट्रैफिक वार्डन सलीम को हब्से बेजा में रखा गया। नीम बेहोशी की हालत में मुलजिमान वार्डन्स को छोड़कर फरार हो गए। SHO थाना हेडमराला काशिफ भट्ट के खानदान के 3 अफराद ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर काला शाह काकू के करीब टायर फट जाने से कार उलट गई। मरने वालों की शिनाख्त हुमायूं भट्ट, 14 साला बेटा आहत भट्ट, 10 साला बेटी रोही भट्ट के नाम से हुई। हादसे की शिकार फैमिली उम्रे से वापस समड़ियाल जा रही थी, जबकि ताजिर की बीवी को तशवीशनाक हालत में लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और ब्लड प्रेशर किस उम्र में होता है और उसके क्या नुकसानात होते हैं, हेल्थ स्पेशल में माहिर सेहत की जुबानी जानते हैं। अच्छा, इसमें आपने चूंकि एक चीज़ सुनी है कि इसको कहते हैं कि जिस्म में छुपा हुआ खामोश कातिल ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो ये बताएं कि ये किस उम्र के में ज़्यादा होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए?
ब्लड प्रेशर के लिए हम कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हम कहते कि इस उम्र में ये ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। अमूमन एक जो साइंटिफिकली जो रिसर्चेस सामने आती है उसमें पता चलता है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 50 के बाद, यानी 40 के बाद या 50 के बाद, या फीमेल में मेनोपॉज की एज जब होती है तो तब वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन जो डायस्टोलिक है वो अमूमन अगर कोई ऐसा कार्डियक इशू आ रहा है तो उसकी वजह से वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज अमूमन 120 और 80 होती है, लेकिन अगर ये 120 से 130 या 90 तक भी चला जाता है तो इशू नहीं है। लेकिन अगर इससे ये बढ़ गया, ये 180 तक चला गया या 100 तक चला गया, तो इसको फिर इमरजेंसी इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि ये फिर ले जाएगा, जब ये ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो ये हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। ठीक है। इसलिए इसको उस सूरत में जब ऐसी कंडीशन हो तो जरूर इसको कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल सही। और फिर आपने पूछा कि किस एज में होता है, तो एज अमूमन इसकी जैसे मैंने आपको बताई 30। ठीक है। 30 से अबव जैसी एज होना शुरू होती है तो आपको एहतियात करनी चाहिए अपने खाने में। कोशिश करें कि आप जितना भी सॉल्ट है उसको मिनिमाइज करते जाएं। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अमूमन हमने तो ये देखा है कि आजकल नौजवान तबका जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है मुब्तला हुआ है कि यंग क्लिनिक के ऊपर भी आते हैं जब स्टूडेंट्स भी, और 22-23 साल के, और लड़के हों लड़कियां हों, तो उनके अंदर भी ये जो है बहुत ज़्यादा होता है। क्या आप समझती हैं कि ये जो से जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं नौजवान बच्चे बच्चियाँ, तो उस वजह से भी ये बढ़ जाता है उनके अंदर? बिल्कुल जी, जब जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। असल में जब यंग एज होती है ना, हमारी दोनों तरफ वेज होती हैं जो हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। जी। कार्डियो उनको वेसल्स बोला जाता है। बिल्कुल सही। अमूमन जब यंग एज होती है उसके अंदर ये हाइपर एक्टिव होती है। ठीक है। जब ये हाइपर एक्टिव होती हैं और इंसान एक्सरसाइज करता है या ज़्यादा जंक फूड का यूज़ करता है, या फिर उसके साथ उसका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड प्रेशर के। ठीक है। अमूमन ये नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर जैसे वाटर इनटेक कम हो गया, बिल्कुल सही, और आपने खाया तो खूब, लेकिन उसके बाद आपने वॉक नहीं की, उसको डाइजेस्ट नहीं किया, बिल्कुल सही, तो तब भी बढ़ जाता है। ठीक हो गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।